नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी जीडी 2025 का हमारा आंसर की आउट हो गया है और डाटा भी निकल कर आ चुका है। पूरे डाटा पर विशेष रूप से एनालिसिस किया गया हमारे चैनल के द्वारा एंड यहाँ पर जो आपको कट ऑफ मिलेगी वो डिट्टो मैच करते हुए आपके हर कैटेगरी में, चाहे बीएसएफ के लिए आप फाइट कर रहे हो, सीआईएसएफ के लिए फाइट कर रहे हैं, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी, कोई सा भी पोस्ट आप फाइट कर रहे हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि आपने जो पेपर दे रखा है, आपने जो पोस्ट सेलेक्ट किया होगा, जो लाइन से आता है प्रेफरेंस, उसमें जो भी आपने डाला होगा उसमें फर्स्ट जो आपने प्रेफरेंस डाला होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा नंबर की आवश्यकता होती है। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अपने जोन से क्वालिफाई करें, एक बॉर्डर एरिया का, एक ग्राउंड एरिया का, दो अलग अलग कट ऑफ रिलीज किया जाता है। बॉर्डर एरिया की कट ऑफ और जो ग्राउंड लेवल की कट ऑफ होती है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, 20 से 25 अंकों का गैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप कितने परसेंट आपका चांसेस बन रहा है कि आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, एवरेज स्कोरिंग क्या कह रही है। कई सारे शिफ्टों में पेपर हुआ है, नो डाउट कि यहाँ पर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा। और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है उस पर भी यहाँ पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट का निगेटिव मार्किंग के होने की वजह से अच्छा खासा नंबर कम हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपकी ज्वाइनिंग तक मिलती रहेगी A to Z। नीचे टेलीग्राम चैनल पिन कर दिया गया है, उससे भी जाकर जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। हर एक अपडेट जैसे रिजल्ट के रिगार्डिंग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एसआई, एमटीएस, सभी की आपको अपडेट वहां पर मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आशा यही करते हैं कि आप सभी के नंबर बेहतरीन होंगे आंसर की आउट होने के बाद। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास 39,481 वैकेंसी है, जिसको डिवाइड किया गया है बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में, एआर में, एसएसएफ एंड एनसीबी। अच्छा, यह नारकोटिक ब्यूरो वाला जो हमारे पास ब्यौरा है साथी, ये 22 ही सिर्फ यहाँ पर वैकेंसी है। समझने वाली बात क्या है कि अगर इसका कंपेरिजन हम प्रीवियस ईयर से करते हैं तो प्रीवियस ईयर में 2023 में 26,146 वैकेंसी थी। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, जहां हमारे पास बीएसएफ में 11,000 से ज्यादा वैकेंसीज है, वहीं पिछली बार 6,174 वैकेंसी थी। सीआईएसएफ में इस बार कम है और पिछली बार ज्यादा थी। सीआरपीएफ में भी पिछली बार कम थी, इस बार ज्यादा है। एसएसबी देख सकते हैं आप, और आईटीबीपी देख सकते हैं, एआर का देख सकते हैं वैकेंसी कितनी थी, और एनसीबी में नॉट एप्लीकेबल, यानी कोई भी पोस्ट पिछले बार नहीं थी। तो इस बार के लिए बम्पर खुशखबरी ये है कि एनसीबी की भी पोस्ट है। अच्छा, एनसीबी को हल्के में मत लीजिएगा, गजब का यहाँ पे जॉब उसका प्रोफाइल है, उस पर भी यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो ओवरऑल इनकी कट ऑफ क्या रही थी, इसका कंपैरिजन करेंगे। फिजिकल की कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल मेरिट लिस्ट कितना नंबर बूछाल मारा था, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल की जो भी साथी हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो मेरिट है इस बार की वो काफी डाउन रहने वाली है। आप काफी ज्यादा एस्पिरेंट सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाएंगे कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपकी वैकेंसी काफी हद तक बढ़ी है और प्रीवियस ईयर से जैसा कि हमने बताया, कहाँ 26,000, कहाँ 39,000 आपकी वैकेंसी। प्लस इससे बड़ी ऑफर ये है कि एसएससी का, देखिए हाल ही में एमटीएस के एग्जाम कंडक्ट हुए थे, फाइनल अभी उसका रिजल्ट तक नहीं आया है। खाली वॉकिंग कंडक्ट करवाई गई है, जो पीएचडी होता है हवलदार के लिए, खाली वो कंडक्ट करवाया गया है। फाइनल वहां पे नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि 2000 प्लस भर्ती एमटीएस में और बढ़ा दी गई है। अब यहां पर अगर हम बात करें खास तौर पे हमारे एसएससी जीडी लेवल पे, तो जीडी की जब भर्ती बढ़ती है तो आपको यकीन नहीं होगा 5 से 6,000 भर्ती एक साथ बूम मारेगी। और ये ना केवल आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ बल्कि सभी में वितरित की जाती है। चाहे आप प्रीवियस ईयर का डाटा निकाल के देख लीजिए, एक बार आपकी लगभग 50,000 के अप्रॉक्सिमेटी में वैकेंसी आई थी 2021 या 22 में, उसमें भी बाद में उसको 5,000 पद उसके बढ़ाए गए थे। और काफी ज्यादा ईयर्स में ये देखने को मिला है कि एसएससी अंतिम लेवल तक जब आपका दौड़ वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आने से पहले एक बंपर जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा और कहेगा कि 5,000 भर्ती फ्री में आपको बांटे जा रहे हैं और आपकी कट ऑफ 5 से 6 नंबर डाउन हो जाएगी। तो नो डाउट यहां पे ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि हमारी वैकेंसी बढ़ सकती है कि नहीं, क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसी है और एसएससी में लगभग हर साल रिटायरमेंट होता है, जो अगली भर्ती में ऐड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन खुशी देने के लिए ज्यादातर एस्पिरेंट को यहां पर भर्ती ऐड कर दी जाती है सेंट्रल लेवल पे। अब समझिएगा क्या, देखिए यहां पर ज्यादातर जो एस्पिरेंट है बीएसएफ में प्रीवियस ईयर में कम जो है आपकी वैकेंसी थी, उसके बावजूद भी कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं गई थी। यहां तो आपकी वैकेंसी डबल है, 13,306 वैकेंसी है। अब नेक्स्ट समझिएगा, सीआईएसएफ का वैकेंसी 6,430 है, जो कि काफी लोगों की ड्रीम जॉब होती है। सीआरपीएफ में 11,000 से भी ज्यादा पोस्ट हैं, वहीं एसएसबी में 819 पोस्ट हैं, जो कि कम है। और नो डाउट कि यहां पर सीमा सशस्त्र बल की जो कट ऑफ रहती है वो भी पीक पर रहती है। और इस बार भी अगर आप एसएसबी में जाना चाहते हैं साथी, नो डाउट कि आपके 120 प्लस नंबर आपके दौड़ के लिए तो होने ही चाहिए, जो आपकी रनिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। अच्छा, और समझिएगा, आईटीबीपी की कट ऑफ मिनिमम बनेगी, नॉर्मल होता है, कोई खास इसका प्रेफरेंस देता नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट के साथी होते हैं वो ज्यादातर इसको प्रेफरेंस में देते हैं, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर वाला जो हमारा पोस्ट है। अच्छा, असम राइफल का भी नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको देते हैं। एनसीबी के लिए जो काफी ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, जिनके पढ़ाई गजब की होती है, वो ज्यादातर इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में देता है। एसएसएफ भी बहुत कमाल का पोस्ट है, लेकिन इसकी वैकेंसी काफी कम है, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा हम कम ही करेंगे।
साथियों अगर हम बात करें, अगर इस बार आप बीएसएफ में सिलेक्शन चाहते हैं तो क्या आपकी नंबरिंग होनी चाहिए। साथियों इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शिफ्ट वाइज जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है, यानी मल्टीपल शिफ्ट में जो हमारे पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप स्कीम देखिएगा। देखिए स्कीम में 1/8 की जो नेगेटिव मार्किंग है, जो प्रीवियस ईयर से ये चेंजिंग सारी हुई है, उससे पहले आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता था, जिससे काफी ज्यादा एस्पिरेंट आपके रिटर्न में ही बाहर हो जाते थे। तो यहां जो सरकार है वो सशस्त्र बल के लिए यहां पर सिलेक्शन कर रही है, तो इनको मल्टी टैलेंटेड एस्पिरेंट नहीं चाहिए, वैसा बंदा चाहिए जिसके पास दिमाग भी हो और जिसके पास पढ़ने की क्षमता भी हो, जिसके पास फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी खासी हो, जो सामर्थ्य हो, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। ना कि ऐसा कि जो आईएएस पीसीएस बीट करने वाला एस्पिरेंट हो। तभी आपका जो लेवल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू थोड़ा सा अप रहता है। जीएस तो सब बार बैंड बजाता है भर्तियों का। अच्छा साथियों यहाँ पर बात करें तो एक बेस्ट स्कोरिंग क्या रहेगी, जो अभी तक का डाटा निकल कर आ रहा है उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन 20 पूछे गए हैं, पर क्वेश्चन पे 2 अंक दिए जा रहे हैं और एक बेस्ट स्कोर यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप लगभग 14+ क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि लगभग 28 नंबर तक आपका अगर बन रहा है, तो आप सेपरेट जोन में हैं, आप अपने जोन से क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं, जैसे सीआर से हैं, और आप अगर फाइट कर रहे हैं एसएसबी के लिए, तो नो डाउट रीजनिंग में आपके 18+ क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। अगर आप सीआरपीएफ सीआईएसएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 16+ अगर सही कर लेते हो तो बेस्ट है। लेकिन बीएसएफ के लिए हैं तो 14+ भी आपका उचित माना जाएगा। 100% आप क्वालिफाई रीजनिंग के सेक्शन में तो कर ही लोगे। हालांकि हर सेक्शन वाइज आपकी कट ऑफ नहीं डिक्लेयर होगी, यहां पर यह बताया जा रहा है कि इतने स्कोर हैं तो 100% आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब साथियों जनरल अवेयरनेस तो सबका बैंड बजाया हुआ है, नो डाउट आपका भी बैंड बजा होगा। 20 में से अगर आपके यहां पे 8 तक आ रहे हैं क्वेश्चन सही, यानी 8 2 होता है 16, 16 नंबर तक भी बन रहे हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली मानिएगा। और बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ जैसे पोस्ट के लिए आप यहां पे हकदार अभी के रिगार्डिंग बन रहे हैं। ये वाला सेक्शन जो है ये काफी ज्यादा बवाल मचाता है, हर बार बवाल मचाता है। जिसका प्रैक्टिस काफी तगड़ा होता है, जो एमटीएस सीजीएल लेवल की तैयारी करता है, वो 20 में 20 मार्क आ जाता है, जो एसएसबी वगैरह ले जाता है या एनसीबी हुआ। यही स्कोरिंग है, यही मेन फैक्टर आपका बनता है। क्योंकि जनरल नो डाउट जनरल नॉलेज में सभी थोड़े से डाउन ही होते हैं, चाहे कितना हो प्रीवियस ईयर लगा लिए 10 से 12 क्वेश्चन से ज्यादा आपका नहीं सही होगा, तुक्का सही हो गया तो वो बात की बात है। रीजनिंग में भी 20 में 20 तो रम खान मानने वाले होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में मांगता है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप 20 में 20 कर लेंगे। एक बेस्ट स्कोर यहाँ पे रहता है लगभग 15 क्वेश्चन, एक बेस्ट स्कोर है फॉर यूआर कैंडिडेट। ये यूआर की बात चल रही है। और इंग्लिश व हिंदी तो यहाँ पे एकदम सिलेक्शन पॉइंट है आपका। इंग्लिश या हिंदी में अगर आपने यहाँ 16 तक भी स्कोर कर लिया है नंबर ऑफ क्वेश्चन में, तो आप 100% यहाँ पर एक अच्छी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस पे लगभग 14+, जनरल नॉलेज में लगभग 8 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में लगभग 15+, और हिंदी व इंग्लिश में अगर आपके 16+ सही हो रहे हैं तो आप बेस्ट स्टेज पे अभी लाइक कर रहे हैं और आप एसएसबी के लिए भी फाइट करने में एलिजिबिलिटी रखते हैं। हालांकि 2-3 क्वेश्चन प्लस करके चलेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट है। अब साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मल्टीपल शिफ्ट में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो जो भी एस्पिरेंट सेलेक्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि उसका बॉर्डर लाइन पे नंबर था, एंड यहाँ पर उसके नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे अंक बूस्ट हुए थे। जी हाँ दोस्तों। अच्छा अगर हम बात करें अपने भाइयों की, तो हमारे खुद के ही कई सारे फ्रेंड लिस्ट में बहुत से एस्पिरेंट हैं जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, और इस समय वो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर तैनात हैं। साथियों अगर हम बात करें तो पिछले बार जो नंबर जो आपके नॉर्मलाइजेशन में बूस्ट हुए थे, वो आपको यकीन नहीं होगा 12 से लेकर 15 अंकों तक का बूस्ट मिला था। किसी किसी एस्पिरेंट को तो 20 नंबर का भी मिला था। 3 तरह का पेपर लेवल सेट हुआ था, हार्ड, मॉडरेट और नॉर्मल। नॉर्मल वाले भाइयों को तो लगभग 4 नंबर देके निपटा दिया गया था, मॉडरेट वालों को 10 नंबर देके निपटा दिया गया था, वहीं हार्ड सेट को 20 नंबर तक का वेटेज मिला था। आपके भी बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया होगा, नो डाउट। तो यहाँ पर इतने नंबर अगर आप प्लस करके चल रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा हार्ड शिफ्ट था, किसमें ज्यादा नंबर बूस्ट हुए हैं। तो जरूर से चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब साथियों अगर हम बात करें तो हमारे प्रत्येक पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी। अच्छा एक चीज और है, काफी एस्पिरेंट तो खाली कट ऑफ की वीडियो देखते रहते हैं और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये स्पेशली चैनल है जिसमें आपके कट ऑफ को तो एनालिसिस किया ही जाता है, ताकि एक्यूरेसी के साथ आपको बताया जा सके कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकेगा कि नहीं, कौन से एस्पिरेंट को फिजिकल स्किप कर देना चाहिए, अभी से दौड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पैरों की हालत जो बिगड़ती है खासतौर पे एसएससी जीडी के लिए, वो तो उसी एस्पिरेंट से आप पूछे ज़्यादा बेटर रहेगा जो अपना पैर खो चुका है। तो जरूर से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एनालिसिस में मिलेगी, लेटेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन में मिलेगी, आर्म फोर्सेस की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आपको बुक्स की भी जानकारी होगी कि कौन से बुक्स पढ़ने से टॉपर्स बेस्ट रैंक हासिल करते हैं और एक बेस्ट पोस्ट ले जाते हैं। खासतौर पे एसएससी सीजीएल के लिए अगर आप प्रिपरेशन इन फ्यूचर में करना चाहते हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो साथ ही अगर हम बात करें तो पेट के लिए आप तैयार हो जाइए। कितने नंबर वाले यहाँ तैयार होंगे, तो प्रत्येक हम पोस्ट वाइज यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी।
और यहाँ पर फीमेल कैटेगरी है। अच्छा, फीमेल में और मेल में यहाँ पर अच्छा खासा अंतर होता है, 12 अंकों तक का गैप देखने को प्रीवियस ईयर में मिला था, इस बार भी देखने को मिलेगा। और कितनी फिजिकल की जाएगी, कितना नंबर प्लस करके चले तो आपका फाइनल हो जाएगा, ये भी ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि रॉ स्कोर आ चुके हैं। नो डाउट फाइनल वाले आपके आंसर की में 10 से 12 अंक और बूस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस पे क्लेम होना स्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें साथी, तो हमारा बीएसएफ का जो हमारा इस बार का कट ऑफ रहेगा, खासतौर पे यूआर कैंडिडेट हैं, तो आपके एक बेस्ट स्कोर अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग यूआर का आपका इस समय 115 से लेके 120 नंबर आ रहे हैं, तो आप 100% यहाँ से क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ये जोन वाइज भी वेरी करेगा, जैसे बीएसएफ का कई जगहों पे पोस्टिंग होता है आपका, तो यहाँ पे अलग अलग जोन्स की अलग अलग कट ऑफ भी रिलीज होती है। आपका गोरखपुर का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अगर हम स्टेट वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश का ग्राउंड का बॉर्डर का अलग अलग होगा, और हर जोन की अलग अलग कट ऑफ डिसाइड होगी। तो क्या रह सकता है, देखिए अगर आप नॉर्थ रीजन से है तो आपके 100 नंबर भी हैं, मोर देन इनफ है। अगर आप साउथ रीजन से हैं तो भी आपके 100 नंबर हैं, तो भी आप इनफ हैं। अच्छा, साउथ वाले भाई 80 से लेके 90 वाले भी तैयार रहेंगे यूआर कैटेगरी में खासतौर पे। अब शायद आपको सभी चैनल्स पे ऐसा डिटेल से एनालिसिस नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे छान मारिएगा तो कोई यही बस कह देगा कि अगर 120 नंबर है तो भैया फिजिकल में जुड़ जाओ, लेकिन जोन वाइज भी तो वेरी करेगी आपकी कट ऑफ। जैसे चेन्नई का कम जाता है, बेंगलुरु का कम जाता है, मुंबई का कम जाता है, इस तरह से अलग अलग जोन्स की अलग अलग कट ऑफ भी डिसाइड होती है, और खासतौर पे ग्राउंड लेवल की कट ऑफ अप रहती है, बॉर्डर एरिया की ज्यादा रहती है। तो नो डाउट यहाँ पे अगर हम बात करें अपने ईडब्ल्यूएस साथियों की, तो ईडब्ल्यूएस भाई जिनका भी इस समय 110 नंबर बन रहा है, वो अपनी प्रिपरेशन दौड़ में फिजिकल में लग जाएंगे। वहीं ये वाले साथी हैं अपने में 5-5 नंबर माइनस करते हुए चलें, जो साउथ वाले हैं। अब साथियों अगर हम बात करें तो ओबीसी का भी 105 नंबर एक बेस्ट स्कोर बीएसएफ के लिए रहेगा, और अभी रॉ स्कोर में बात की जा रहा है, क्योंकि 12 नंबर तक का आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है आपके फाइनल वाले में। एससी वालों की बात करें तो एससी वाले भाई एकदम तैयार रहेंगे जिसके 95 से लेकर 100 तक बन रहे हैं। एसटी वाले भाई अपना तैयारी कर लेंगे जिसके भी 85 नंबर तक बन रहे हैं। ये आपकी एक सेपरेट कट ऑफ रहेगी। ये अगर आप फीमेल के लिए फाइट कर रही हैं तो जरूर से अपने अंक में 10-10 नंबर तक माइनस करते हुए चलिए, आपका फाइनली रिजल्ट में नाम होने वाला है। अगर आप सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ का जो कट ऑफ रहेगा वो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी कम है बीएसएफ के कंपैरिजन में। इसकी जो कट ऑफ रहेगी 120 यूआर की, एडब्ल्यूएस का लगभग 115, ओबीसी का भी सेम जाएगा। एसटी के साथ ही हैं तो एससी के साथ ही लगभग 105, एसटी के हैं तो लगभग 100 अंक तक आपका जाएगा। महिलाओं में 10-10 नंबर माइनस करके चलिएगा। अच्छा, सीआरपीएफ की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी हैं। यूआर का आप मान के चल सकते हैं जिसके भी यहाँ पर 110 नंबर तक हैं, वो भी यहाँ पर आएगा। अच्छा, कई सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे कह रहे होंगे काफी कम कट ऑफ बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि इतनी कम कट ऑफ चली जाएगी। नो डाउट इतनी कम कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपको खेल देखने को मिलेगा, जो फाइनल आंसर की के बाद आपको खेल देखने को मिलेगा, वो वैल्यूएबल कहलाएगा। यहाँ पे अगर इस समय इतने नंबर हैं 100% आप यहाँ पर चयन हो जाएंगे, किसी ना किसी जोन से जरूर आप क्वालिफाई कर लेंगे। जो भी आपने जोन्स डाला होगा वो आपके लक बेस्ड पर होगा। पोस्ट प्रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा, अगर आपके खराब मार्क्स हैं तो आपको लास्ट वाला प्रेफरेंस तो मिल ही जाएगा, लेकिन जॉब प्रोफाइल बड़ी खराब होती है लास्ट वालों की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 110 नंबर वाला सेफ रहेगा सीआरपीएफ के लिए, और एडब्ल्यूएस से ओबीसी का 105 नंबर तक लगभग सेफ रहेगा आउट ऑफ 160। ओबीसी की एससी की बात कर लें, एससी वाले भाई 95 पे, और एसटी वाले भाई लगभग आप मान के चल सकते हैं 85 नंबर पे सेफ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथी तो यहाँ पर आता है एसएसबी, जो कि काफ़ी लोगों के लिए ड्रीम जॉब होती है। नो डाउट कि एसएसबी में सिलेक्शन हो जाता है तो एकदम वर्दी आपकी खाकी वर्दी रहती है, गजब का उसमें रुतबा रहता है आपका सीमा सशस्त्र बल में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ नो डाउट की अगर आपके 125 से लेके 130 आ रहे हैं, और अगर 125 प्लस जा रहे हैं 100% आपका हो जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस से 120 नंबर तक मोर देन इनफ है रॉ स्कोर में। ओबीसी का भी लमसम सेम ही जाता है, और अगर एससी हैं तो एससी के भाई 115 तैयार रहेंगे। एसटी हैं तो आपकी कट ऑफ थोड़ी अब जा सकती है, 108 नंबर तक मान के चल सकते हैं, 100% आपका हो जाएगा। महिला है तो लगभग 5-5 नंबर एसएसबी में माइनस करते हुए चलेगा, और अगर हमारी मानिए तो ये बेस्ट पोस्ट है एसएसबी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईटीबीपी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। आईटीबीपी की कट ऑफ भी अप रहती है। यूआर से हैं तो लगभग 125 मान के ही चलिए। बाकी आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 115 नंबर, एससी हैं तो 105 नंबर, और एसटी हैं तो लगभग आपका 95 नंबर मोर देन इनफ रहेगा। एआर की बात कर लें तो एआर की भी लगभग सेम ही रहेगी, आईटीबीपी और एआर की लगभग सेम ही जाती है, बस असम राइफल की 5 नंबर और प्लस करके ही चलिए। एनसीबी की कट ऑफ तो भाई डिस्कशन ही नहीं करने वाला है। इसकी कट ऑफ अगर आपका रॉ ही स्कोर 145-45 बन रहा है तो आप इसके लिए जरूर से एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दिए 100% 145 पे हो जाएगा, और एसएसएफ में भी लगभग 145 तक तो रहने के फुल उम्मीद है, फुल चांसेस हैं। अब साथियों अगर हम बात करें, देखिए जितना भी आपका रॉ स्कोर बन रहा है नो डाउट कि आपके रॉ स्कोर अच्छा ही बनेगा। मॉडरेट लेवल का पेपर है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो जरूर आपने 110 प्लस तो स्कोर कर ही लिया होगा। अगर 110 नंबर आपका औसत एवरेज स्कोरिंग आ रहा है फिलहाल के लिए यूआर कैटेगरी से, तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये भाई एसएससी जीडी का जॉब है।
इसमें 24 मिनट में आपको 12 चक्कर कंप्लीट करने पड़ते हैं, यानी पर पेस आपको 2 की स्पीड से भागना पड़ता है। 2 मिनट के स्पीड से आपको पर चक्कर भागना होता है, वो भी कोई कोई आपको लास्ट में फिनिशिंग मारनी पड़ेगी। और कई चक्कर तो ऐसे होंगे जिसमें आपको 1:50 1:40 तक तो ग्रैब करना ही पड़ेगा, तभी आप ना 24 मिनट मारेंगे, क्योंकि शरीर जवाब दे देता है जब आप 6वें 7वें चक्कर को दौड़ रहे होते हैं। तो अभी से जब आप मेंटेन करेंगे, अपनी सांसों को मजबूत करेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने डाइट को फॉलो करेंगे, तो ही आप निकाल पाएंगे ना। खाली आपका पेपर निकल जाने से थोड़ी फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। वर्दी है इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिसके अंदर जुनून और जज्बा होता है देश के प्रति, वही एसएससी जीडी में जाता है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर होंगे। देखिए, ना केवल एसएससी जीडी की कट ऑफ एनालिसिस, बल्कि आपको एसएससी जीडी की हर एक अपडेट विभाग वाइज मिलती रहेगी। तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा एंड वीडियो लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है भाई, आप पूछिए। और एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। ये होली आपकी जबरदस्त जाएगी। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।